Now we'll discuss students exercise 9.3 based on the GP geometric progressions. So find the first question is there 9.3 exercise है 9.3. First question we will start. Find the 20th and nth term of the GP. एक GP है हमारे पास. What is there? 5/2, 5/2, 5/4 and 5/8 like so on. Now we have to find out its 20th term. तो जैसे 20th term GP की क्या होती है? What is जनरल टर्म? जनरल टर्म हम इसकी कैसे लिखते हैं? a n is equal to a r is power n minus 1. अब 20th है यहाँ पे a 20th लिखूंगा मैं. Now T20 भी लिख सकते हो आप. T20 है 20th टर्म. T20 भी लिख सकते हो. So now what is there? A r is power 19 आ जाएगा. Now a you know what is there? 5/2. a मतलब फर्स्ट टर्म into r. अब r निकालना है हमने. r कैसे निकालते हैं बेटा? रेशो होती है ये. तो 5/4 डिवाइडेड बाय रेशो ऐसे निकालोगे ना 5/4 अपॉन 5/2. तो व्हाट विल बिकम दिस 5/4 into 2/5. ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल कैंसल 1/2. तो क्या आ गया 1/2. तो 1/2 रेज पावर क्या आ गई 19. ठीक है. सो नाउ व्हाट यू कैन राइट टू दिस. हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो ऊपर तो 5 ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर 20, क्योंकि 19 ये थी यहाँ पे पावर और 1 यहाँ पे थी. क्या आ गई 20. तो 5/2 रेज पावर 20 ये आ जाएगी ना. तो आप इसको आगे लिखना है तो लिख दो, नहीं तो आई थिंक आंसर यही होगा. अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हो आप इसको ना, क्योंकि ये कोई ज्यादा बड़ा नहीं है. इट्स अ वेरी स्मॉल. तो 9.3 का बस यही है. उसके बाद इसकी कौन सी टर्म निकालनी है? वी हैव टू फाइंड आउट इट्स nth टर्म ना. nth टर्म कैसे निकालेंगे? फिर वही a n या t n लिख दो आप. a r इज पावर n माइनस 1. तो नाउ व्हाट इज a 5/2 इंटू 1/2 रेज पावर क्या आ जाएगी? रेज पावर n यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 1. तो आप इसको क्या लिख दो n माइनस 1. सो नाउ व्हाट विल बी देयर 5/1 की पावर तो ये आ जाएगी 2 इंटू 2 रेज पावर नीचे इसकी पावर क्या है n माइनस 1. सो नाउ व्हाट विल बी दिस 5/2 रेज पावर. अब यहाँ पे क्या थी पावर 1. तो ये आपस में पावर्स बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड. सो 1 प्लस n माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा. तो क्या रहेगा n. तो 5/2 रेज पावर n. दिस इज इट्स nth टर्म. ठीक है. तो ये था सवाल. अब पढ़ेंगे हम सेकंड सम. ठीक है. बिल्कुल जैसे एपी, जिसको एपी पे कमांड है दे कैन डू इट वेरी इजिली. वही मतलब इसमें भी 3 फॉर्मूले यूज होने हैं तो इसमें भी जीपी में बिल्कुल सेम है. अब देखो नेक्स्ट. फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी हुज 8th टर्म इज 192. 8th टर्म देखो सेकंड सम है जी. हुज 8th टर्म इज 192. What you have to find out? And the common ratio is 2. कॉमन रेशियो को कैसे लिखते हैं हम? r. r क्या होता है? कॉमन रेशियो 2 है. अब हमें इसकी क्या निकालनी है? 12th टर्म है ना. 12th टर्म देखोगे मैं सीधा आपको यहाँ पे ये बता दूं कि a12 इज इक्वल टू क्या होगा? a r इज पावर 11. वेरी सिंपल. लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पे हमें a नहीं पता है. वी डोंट नो a. r तो गिवन है, a नहीं पता. तो a की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे? यहां से. वो जो दे रखी है ना a8 तक. तो व्हाट इज देयर a r. इसको मैं सीधा लिख रहा हूं a r. आप भी सीधा लिखना शुरू करो. a r इज पावर 7. ये समझ गए ना कैसे? ये इसकी a n इज इक्वल टू क्या होता है? a r n माइनस 1. n कितना है? 8. 8 माइनस 1 का हो जाएगा 7. सो दिस इज इक्वल टू 192. ठीक है. अब a वी हैव टू फाइंड आउट इनटू r कितना है 2. 2 रेज पावर 7 इज इक्वल टू 192. तो a इंटू a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 192 अपॉन 2 रेज पावर 7. तो आप इसको ये लिख लो 192 अपॉन 2 रेज पावर कितना है? 7 है. तो हाउ यू कैन राइट दिस? देखो इसको ऐसे लिख लिया करो आप. 2 देखो वैसे तो चलो पूरा लिखना है, पूरा लिख लो, वो आपकी इच्छा है। 2 रेज पावर 7, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो तो वो क्या आने वाला है, देखो
128 आ जाएगा आई थिंक। 2 का क्यूब 8 इंटू 8 64 और 2 4 से हाँ वही 128 ही होता है। अब इसको इसके साथ देखो कैंसिल करके, तो व्हाट यू कैन राइट हियर नो 11 ऑन विच टेबल फर्स्ट 4 2 8 4 के टेबल पे कट कर रहा हूँ। 4 3 12 4 2 8 ठीक है। 4 4 16 16 4 8 आफ्टर दैट 16 के टेबल पे सीधा कट कर रहा हूँ। 16 3 16 2 तो ये क्या आ गया a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 3/2। a is what 3/2। so now you can write here value of this a 12 टर्म फाइंड आउट करनी थी। a की वैल्यू क्या आ गई थी 3/2 इनटू r क्या था बेटा 2 2 रेज पावर क्या थी 11। so now 3 यहाँ पे ये पावर है ना तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 रेज पावर क्या आ जाएगी 10। ये 1 है ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो नाउ यू कैन राइट टू दिस 3 इंटू 2 रेज पावर 10 कितना होता है बेटा 2 रेज पावर 10 होता है आई थिंक ये होगा 2 2 4 4 16 32 1024 होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार फिर भी 32 का स्क्वायर है ना तो 2 2 4 3 2 6 2 12 1 यस यही होता है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 3072 ये आंसर इसका आ चुका है। ठीक है तो ये था हमारा सम नंबर सेकंड है ना। सो नोट इट डाउन एंड चेक योर आंसर्स। नाउ थर्ड सम करेंगे हम। द 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपीआर PQS। देखो जो 5th टर्म है इसकी थर्ड सम बता रहा हूं। 5th टर्म मतलब T5 लिख लो यार वो कोई दिक्कत नहीं है। T5 लिख लो या A5 लिख लो। T5 इज इक्वल टू क्या है लेट अस सपोज देयर इज व्हाट P 5th टर्म एंड 8th टर्म T8 इज इक्वल टू Q एंड 11th term T11 that is equal to what is given this T11 S. You have to prove that. Now show that Q square is equal to PS. Q square is equal to PS. ये शो करना है वेरी सिंपल। आप यहाँ पे T5 का फॉर्मूला लगा दो। ये क्या होगा ये इसका मतलब क्या हो गया AR4 इज इक्वल टू P। देखो ना ये T5 टर्म कैसे लिखूंगा मैं किसी भी जीपी की AR इज पावर n-1 तो ये T5 है तो AR इज पावर 4 हो गया और यहाँ पे AR इज पावर 7 इज इक्वल टू Q व्हाट विल बिकम दिस AR इज पावर 10 इज इक्वल टू S। ये हो गया। अब इसमें पुट कर दो वैल्यूज ऐसे ही कर दो सिंपल ही कर दो। आप इसकी वैल्यूज पुट कर दो इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो आप वैल्यू पुट कर दो यही हमें शो करना है ना क्यों की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे AR इज पावर 7 इज पावर 2 इज इक्वल टू P कितना है AR इज पावर 4 इंटू S AR इज पावर 10। तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस A स्क्वायर R इज पावर 14। तो ऐसे इधर भी यही आ रहा है स्क्वायर है इसका स्क्वायर आ गया R इज पावर क्या आ गया 14। सो दिस इज इक्वल। आप ऐसे कर सकते हो नो प्रॉब्लम वेरी सिंपल। ठीक है ऐसे ही कर दो। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वाज थर्ड क्वेश्चन नाउ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ देखो द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। द फोर्थ टर्म वो ये कह रहा है जो फोर्थ टर्म है ना T4 फोर्थ ही क्वेश्चन है T4 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म T4 इज इक्वल टू T स्क्वायर का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर के इक्वल है। ये है ना फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है -3। फाइंड इट्स T7 सेवंथ टर्म निकालनी है। इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी देखो T7 को मैं क्या लिखूंगा AR इज पावर क्या लिखूंगा 6। A है R नहीं है R कहां से निकालेंगे बेटा यहां से। सो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला T4 को आप कैसे लिखोगे AR क्यूब इज इक्वल टू T2 को कैसे लिखोगे AR आ जाएगा जी
ठीक है ना। तो ये क्या हो गया स्क्वायर, तो नाउ व्हाट विल बी दिस ए आर क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे कर दूं मैं आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। यहां पे भी कैंसिल कर सकता था मैं, ठीक है, कई बच्चों को पता नहीं चलता ये। तो ये क्या हो जाएगा एक के साथ एक कैंसिल हो गया, ये आर भी एक रह जाएगा, 3 माइनस 2 1, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया ए आ गया। देखो ये ना ये 3 माइनस ऊपर जाके ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू क्या आ गया ए। तो अब आर की वैल्यू भी क्या आ गई, आर इज इक्वल टू ए की वैल्यू तो मुझे पता है, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया -3। आर भी -3 है, ए भी -3 है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस। तो ये क्या कर दोगे, ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। व्हाट इज ए भी -3 है और ये भी क्या है -3 की पावर 6, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया, आप ये कर दो यहाँ पे -3 की पावर कितनी है 1 है मान लो, तो ये क्या हो जाएगा -3 की पावर कितनी होगी 7, तो ये आंसर तो आएगा माइनस में। 3 रेज पावर 7 कितना होगा, आई थिंक 729 तो नहीं होता ये कहीं, 3 की पावर 7 343 आएगा मेरे ख्याल। चलो देख लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 27 का स्क्वायर होना चाहिए, 7 7 का 49, 4 32 3 ये आ गया। उसके बाद 3 एक और है ना, 3 9 सा 27, 8 ये चेक कर लेना आंसर है ना, 2187 होना चाहिए, चेक कर ही देते हैं हम एक बार। इट शुड बी दिस, हाँ यही आंसर -2187, ठीक है। तो ये था हमारे पास 4th क्वेश्चन। नाउ वी विल डू 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। ये 4th था, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है। नाउ 5th क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। व्हाट इज देयर, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, मतलब ये है एक सीक्वेंस, देखो ये क्वेश्चन कह रहा हूं, मान लो पहली सीक्वेंस क्या है 2 √2 4 डैश डैश, विच सीक्वेंस इज 128, मतलब ये पूछा उसने, ये देखो ध्यान से देखो, ये पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज 128, इसकी कौन सी टर्म है जो 128 होगी, इसकी कौन सी टर्म है, कौन सी टर्म 128 होगी, इसकी कौन सी टर्म 128 होगी, ये पूछा हमसे। ऐसे लिखते रहेंगे ना बेटा, 2 फिर 2 √2 फिर 4 ऐसे ऐसे, 128 कौन सी टर्म होगी, मतलब आपने क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ n, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, है ना। सबसे पहले देखो मैं ये लिखना है ना मुझे, ये देखो इधर ध्यान से, an इज इक्वल टू 128, ठीक है, ये 120 क्या है 8, दिस यू हैव टू राइट हियर। अब यहां पे किसकी जरूरत पड़ने वाली है, a r इज पावर n -1 इज इक्वल टू 128, a भी चाहिए मुझे, r भी चाहिए n की वैल्यू निकालने के लिए। तो हाउ यू विल सॉल्व इट, देखो पहले सबसे पहले a इज इक्वल टू कितना है 2 है, ठीक है, उसके बाद r निकालो, r कैसे निकालेंगे, 2 √2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो √2 आ गया, r इज इक्वल टू क्या आ गया √2, और यू कैन राइट दिस 2 रेज पावर 1/2, ये भी लिख सकते हैं हम इसको। नाउ कम टू द पॉइंट, a यहां पे क्या आया है, a इज वट 2 इंटू r की पावर, r कितना बेटा √2 है, √2, तो मैंने यहां पे लिख दिया √2 ही लिखते चलो, इसकी पावर कितनी है n-1 इज इक्वल टू 128। हमें यहां से n की वैल्यू निकालनी है, देखो इधर ध्यान से, ये 2 था, यहां पे 2 इंटू, यहां पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 1/2 है, ऐसे लिख सकता हूं ना बेटा मैं इसको, n-1 इज इक्वल टू 128, ठीक है। उसके बाद ये 2 इधर ले जाऊं मैं, 2 इधर लेके जा सकते हैं, ये 2 को खत्म ही कर दो, इधर 2 को इधर ही ले जाओ आप, ठीक है। तो ये 2 यहां से मैंने खत्म करके डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 6 12 2 4 8 64 रह गया, ठीक है, पहली बात। अब यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगी, देखो n-1 डिवाइडेड बाई 2, पावर की पावर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, ठीक है, इज इक्वल टू
ये 64 है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 2 जार 4 8 6 आई थिंक, 2 2 जार 4 4 4 जा 16 16 4 जा, हाँ यही लिख देंगे। अब ये बेस है, ये बेस है, तो इसका मतलब क्या हो गया, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। तो आप यहां से क्या निकाल दोगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 और n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई बेटा 13 वैल्यू आ गई किसकी, n की, है ना। तो आप आंसर देख सकते हो, आंसर चेक कर लिया करो एक बार, n इज इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। अब इसका सेकंड सम करेंगे हम, नाउ विल डू सेकंड सम। सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट मतलब फिफ्थ का सेकंड पार्ट, √3 यहां पे लिख ही लेते हैं, सेकंड पार्ट फिफ्थ क्वेश्चन का, √3, 3 √3 डैश इज 729। अब 729 इसकी कौन सी टर्म होगी ये निकालना है, इट्स वेरी सिंपल। फिर an इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन, an 729, an का फॉर्मूला जीपी में क्या होता है, a r इज पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 729, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बी दिस, इसको क्या लिख देंगे हम, नाउ a इज इक्वल टू कितना है √3, तो r कितना आ जाएगा बेटा, r इज इक्वल टू, यहां पे देखो ना 3 बाई √3, दिस टर्म अपॉन दिस टर्म। अब इसको आप लिख सकते हो, देखो यहीं पे सॉल्व कर लो, r इज इक्वल टू 3 की पावर क्या है 1, नीचे क्या है 3 की पावर 1/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, व्हाट विल बिकम दिस, देखो आप ऐसे भी सॉल्व जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, तो ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 1 माइनस हाफ, तो दैट इज व्हाट 3 रेज पावर 1/2। तो ये क्या आ गया, r इज इक्वल टू क्या रह गया, √3 रह गया। अब यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, √3 के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 3 √3 डिवाइडेड बाई 3 के साथ 3 कैंसिल आ गया, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, √3 आ गया। a हमें पता ही है √3 है, अब यहाँ पे पुट कर दो, a क्या है √3 इनटू, तो यहाँ पे कितना था r की पावर, r कितना है √3 रेज पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको भी मैं ये लिख दूंगा, ये 3 की पावर आ जाएगी, देखो दिस विल बिकम 3 रेज पावर, ये होता है 9 9 जार 81, हाँ 9 इंटू 9 होता है ये क्या होगा 9 इंटू 9 3 की पावर 2 2 4, 3 की पावर क्या आ गई 6 आ गई, व्हाट वी कैन राइट हियर 3 रेज पावर 6, ठीक है। नाउ अब इसको कैसे करोगे, ये भी √3 है, इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो ये आपस में क्या हो जाएगा प्लस, देखो √3 रेज पावर, ये बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, n माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 रेज पावर 6। अब देखो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, सो नाउ व्हाट आई कैन राइट हियर 3 रेज पावर 1/2 रेज पावर n इज इक्वल टू 3 रेज पावर 6। तो ये क्या हो जाएगा 3 रेज पावर n/2 इज इक्वल टू 3 रेज पावर 6, ठीक है। अब ये देखो ये 3 है, ये भी 3 है, तो इसकी बेस सेम है, तो इसका मतलब पावर्स क्या होंगी इक्वल होंगी, तो देन व्हाट विल बी देयर n/2 इज इक्वल टू 6 हो गया, सो n इज इक्वल टू कितना हो गया 12, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 12 हो गया, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। सो होप ये आपको 5 के 5 सम समझ आए होंगे, है ना। सो नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट सम, ठीक है, तो नोट इट डाउन। नाउ सिक्स्थ सम, सिक्स्थ में क्या दे रखा बेटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स -2/7x -2/7, सिक्स्थ सम है ये, -2/7 -2/7x -2/7 x and -7/2 -7/2 r in GP
जे एक्स की क्या वैल्यू लें कि ये जीपी बन गई, एक्स की क्या वैल्यू लें कि इट शुड बी जीपी। तो जैसे हम एपी करते थे ना, एपी में क्या करते थे कि डी सेम होना चाहिए था, तो ये जीपी तभी बनेगी अगर इसका क्या है, रेशो सेम है ना। तो रेशो यहाँ पे मैंने इसकी पहले दो टर्म्स की रेशो निकाली, तो ये क्या आ जाएगी, एक्स बाई -2/7 इज इक्वल टू, अब इसकी रेशो निकालूंगा इन दोनों की, तो ये क्या आ जाएगा -7/2/x, ठीक है ना, जैसे डी निकालते थे। अब ये क्या हो जाएगा, देखो इनको मल्टीप्लाई कर दो मैं, चलो पहले इसको ऐसे कर लो आप, x इंटू ये ऊपर चला जाएगा ना, -7/2 इज इक्वल टू, ये -7/2 इंटू x/1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। अब ये इसके नीचे भी 2 से 2 कैंसिल कर दो, 7 -7 के साथ -7 कैंसिल कर दो, तो ये क्या आ जाएगा x² x/1 इज इक्वल टू 1/x, तो ये क्या हो गया x² इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू +-1। ये आप चेक कर लो भी, हाँ ये +-1 का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मेरे ख्याल से ये, तो ये इसका आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू +-1 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम 7th क्वेश्चन। 7th में क्या करना है, 7th क्वेश्चन देखिए, ये 7th 8th 9th 10th सेम है, क्या करना क्या है इसमें, ध्यान से देखो, ये मैं 2 सम करवाऊंगा, 2 आप खुद करोगे। 7th में क्या है, फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, सम फाइंड आउट करना है। तो 7th सम में क्या है, व्हाट इज 7th सम, 0.15 0.015 0.0015 अप टू 28 टर्म्स, अप टू 20 टर्म्स, मतलब अप टू 20 टर्म्स का इसमें क्या निकालो, सम निकालो। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, सम ऑफ 20 टर्म्स। तो कैसे निकालेंगे, देखो इधर देखो, सबसे पहले SN का फॉर्मूला मैंने, ए यहाँ पे आपको पता है ना, ए इज व्हाट 0.15, पहले इसकी जरूरत पड़ेगी, ये लिख दिया। उसके बाद आर की जरूरत पड़ने वाली है, आर क्या होगा बेटा 0.015 डिवाइडेड बाई 0.15, इसको आप सॉल्व कर लो, पहले यहीं पे सॉल्व कर दो। हाउ यू कैन सॉल्व दिस, देखो इधर यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक 0 लगा दूं, लगा दूं, ये पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल हो गया, तो व्हाट विल बिकम दिस है 15/115, तो ये क्या आ जाएगा 1/10, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 0.1 आ गया, r इज इक्वल टू क्या आ गया 0.1, ठीक है। तो r 0.1 आ गया यहाँ पे, और आपने अब क्या करना है, फॉर्मूला देखो, SN का फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने, a(r⁻n -1 अपॉन r -1, ये, और यू कैन यूज SN a(1 r⁻n अपॉन 1 r), एक ही चीज है, चाहे आप ये लगा लो चाहे ये लगा लो, वो आपकी इच्छा है ना। तो मैंने ये बोला था, अगर r ग्रेटर देन 1 है तो ये लगा लो, अगर r लेस देन 1 है तो ये लगा दो, सिंपल सी बात है, ठीक है, यू कैन यूज दिस। अब r की वैल्यू 1 से कम है तो हम ये लगा देते हैं, ठीक है। तो a कितना है यहाँ पे, a 0.15, तो 1 r 0.1, SN, तो हमें क्या निकालना था S20, बिकॉज अप टू 20 टर्म्स है ना, तो इसका मतलब हमें S20 निकालना है। तो यू विल राइट हियर S20, इसमें इसी में n की जगह पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो आप यहाँ पे ये पुट कर दो, इसकी पावर 20 ऐसे अपॉन 1 r कितना है 0.1, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा देखो 0.15 नीचे, इसको इसमें माइनस करोगे 1 में से, क्या आ जाएगा 0.9 आ जाएगा, और इसको ऐसे रहने दो, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते ना, मतलब बहुत लंबी कैलकुलेशन चली जाएगी, इसको ऐसे रहने दो, आंसर में भी ये ऐसे ही होगा। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को उठा के मैं यहाँ पे एक 0 लगा सकता हूँ, ऐसे लगा सकता हूँ, पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल कर दो, 15 6 जा, तो क्या आ जाएगा ये 1/6, आंसर फाइनल क्या बना 1/6, 1 - 0.1 रेज़ पावर 20। आप इसका आंसर जरूर चेक कर लेना। तो ये बन गया इसका सम, है ना, दिस इज इट्स सम 1/6, ये सारा ठीक है। अब उसके बाद एक और सम कराता हूं मैं आपको, 8th है ना, 8th सम कराऊंगा।
8th देखिए, 8th देखो बेटा, 8th सम, 8th क्या है, √7 √21 3 √7 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स ये निकालना है, अप टू n टर्म्स इसका क्या निकालना है, सम। ठीक है, अब इसको क्या करोगे आप, फिर वही देखो a हमें पता है, a इज इक्वल टू क्या है, √7। तो फर्स्ट यू विल फाइंड आउट r कितना आ जाएगा, √21 बाई √7। ये देखो √2 के बीच में है तो ये क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। इसको कैंसिल हम कर सकते हैं। अगर आपको याद हो 9th में आपने पढ़ा था √3 इंटू √7 लिख दूंगा मैं इसको √, तो √ क्या आ जाएगा, 7 नीचे कैंसिल हो गया, इसके साथ √3 आ गया है ना। तो नाउ व्हाट इज दिस, √3r आ गया। अब SN करना है, यू हैव टू फाइंड आउट SN। तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगा दूंगा, a r⁻n-1 अपॉन r-1, सिंपल सी बात, क्योंकि r इससे ग्रेटर है 1 से, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला चूज कर लिया। सो नाउ व्हाट इज देयर, आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 1 आगे लिख दो या पीछे लिख दो, वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, a की वैल्यू लिख दो यहाँ पे √7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, r कितना है, √3n-1 अपॉन √3 -1। अब ये तो ऐसे ही रहने दो, आई थिंक आंसर में भी ये ऐसे ही मिलेगा आपको। इसको रैशनलाइज कर दो, इसको रैशनलाइज कैसे कर दो, देखो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूं, √7 अपॉन √3 -1 मल्टीप्लाई बाई √3 +1 अपॉन √3 +1। ये आपने कर रखा है उसमें यार, अपना 9th क्लास में ना। तो व्हाट विल बिकम दिस, अब क्या आ जाएगा, √7 √3 +1 अपॉन a² माइनस b², √3 का स्क्वायर -1, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये a माइनस b, a प्लस b, a² माइनस b²। सो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, √7 √3 +1 अपॉन 3 का 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको आप यहाँ पे लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, √7 इसको सॉल्व करके क्या आ गया हमारे पास, √7 √3 +1, तो ये √3n -1 अपॉन 2। तो आई थिंक ये आंसर होना चाहिए, इसको ज्यादा से ज्यादा और आप सॉल्व करो और होगा भी नहीं सॉल्व, है ना, बस यही तक आंसर होना चाहिए। आप आंसर चेक कर लेते हैं हम एक बार, तो 9.3 यस, यही आंसर है बिल्कुल 3। ये सिर्फ ये क्या किया हुआ है, n/2 किया हुआ है, ये आप कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम आंसर है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, √3 है ना, ये √3 की पावर क्या है, n है, तो 3 रेज़ पावर क्या है, n/2, तो ये क्या है n, तो पावर की पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो n/2, बस ये लिखा हुआ है। तो ये थे 8 सम, 9th और 10th आप खुद करोगे, अप टू n टर्म्स निकालना है, वो सारा कुछ आपको बता दिया मैंने। ठीक है, 9th एंड 10th यू कैन डू इट योरसेल्फ, और 11th से फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप आपको समझ आएगा। अगर 9th 10th भी आपको नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ भी सकते हो ना। सो देन आई विल टेल, नहीं तो अगली वीडियो में मैं 9th सम से शुरू कर दूंगा। ठीक है, अदरवाइज वी विल स्टार्ट फ्रॉम 11th सम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।